students. Today I am going to teach about life cycle of fish which are related to reproduction in animals and related to class 4. Dear student, आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो कि क्लास 4 से रिलेटेड है उसके पार्ट 3 वीडियो में हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ फिश यानी मछलियों के जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। ये आपके सामने में जो भी डायग्राम दिया गया है ये एक्चुअली में ग्राफिकली तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको वर्ड के थ्रू दिखाया जा रहा है। जो सभी प्रकार की मछलियां इन 5 चरणों में जो है सो अपने लाइफ साइकिल को क्या करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। तो इसमें हमने पहला हम देख रहे हैं स्पॉनिंग। हमारा दूसरा स्टेज जो है वो एग्स है। फिश का तीसरा स्टेज जो है सो एलिविन्स कहलाता है। चौथा स्टेज फ्राई है एंड फाइनली दे बिकम एन एडल्ट फिश। और यहाँ पर आकर के जो है तो उस फिश की जीवन चक्र क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हम बारी बारी से इन 5 चरणों को जानेंगे, जिसमें हमारा पहला है स्पॉनिंग। स्पॉनिंग spawning, the process of laying eggs by the fishes as a cluster of spawns is called spawning. स्पॉनिंग एक प्रकार की क्रिया है जिसमें मेल फिश और फीमेल फिश दोनों अपनी अपनी अलग तरह की भागीदारी निभाते हैं। एक काम मेल स्पॉन के द्वारा किया जाता है, फिर उसी समय में दूसरा काम फीमेल फिश के द्वारा किया जाता है, तब ये जाकर के स्पॉनिंग प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। During this state, they fertilize 1,000 to 10,000, 1,000 to 10,000 fishes, depending on their sizes and species। और जब स्पॉनिंग के समय ये सभी मछलियां 1,000 to 10,000 1,000 to 10,000 eggs depending on their sizes and species, अपने अपने प्रजातियों और आकार के हिसाब से वो एक समय में 1,000 से लेकर के 10,000 एग्स को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है इसमें अलग अलग तरह से काम बटा हुआ रहता है। मेल स्पॉन का अलग काम होता है और फीमेल स्पॉन का अलग काम होता है। तो मेल क्या करते हैं और फीमेल क्या करते हैं, इस क्रिया को देखेंगे। Eggs are fertilized by the male spawns and covered by the gravel
and laterally female feces protect them. एक्चुअली में स्पॉनिंग यानी कि अंडे इग्स बनाने का काम जो है सो मेल के द्वारा ही किया जाता है। फीमेल का सिर्फ काम होता है उसकी रक्षा करना। क्या करना? उसकी रक्षा करना। जब तक कि वो बेबी फिश या फिर वो छोटी छोटी मछलियां जीने लायक नहीं बन जाती है तब तक फीमेल उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। तो ये स्पॉनिंग के तहत 2-3 स्टेप्स थे। अब हम दूसरे स्टेप्स इग्स को देखेंगे। अब हम दूसरे स्टेप इग्स को देखेंगे। Eggs. During winters, they incubate usually 2 or 3 months and then they hatch as the alevins. सर्दी के मौसम आते ही ये सभी मछलियां इंक्यूबेट निषेचन करना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। और ये निषेचन इंक्यूबेशन की क्रिया जो है सो लगभग 2 से 3 महीने तक चलती है। एंड देन दे हैच एज द एलेविन्स। और तब ये एग्स किस में कन्वर्ट कर जाता है? एलेविन्स में कन्वर्ट कर जाता है। तो अब हम देखेंगे एलेविन्स के थ्रू क्या होता है। एलेविन्स, these states possess the teeny yolk sacs which are present underside the fish's bodies. जब वो एग्स डेवलप कर जाता है एलेविन्स में, इस स्टेट में मछलियों की इस अवस्था में टीनी यॉर्क सेक्स, कहने का मतलब है एक छोटे छोटे यॉर्क सेक्स, इस तरह की आकृति जैसा कि हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं उस तरह की आकृति बन जाती है। उस तरह की आकृति बन जाती है मछलियों में। यही एलेविन्स कहलाता है, जिसमें कि कंप्लीटली जो है सो एक यॉर्क सेक्स जो है सो उसके गर्दन के पास में इनसाइड भाग में, उसके अंडर साइड भाग में जो है सो मौजूद होता है और ये एलेविन्स कहलाती है। अब यहां से जो है ये एलेविन्स का, ये यॉर्क सेक्स का काम क्या है? तो तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करता है? प्रदान करता है, ताकि ये अपने स्टेज को यहां से कन्वर्ट करके और फ्राई पर ले आए। अब देखेंगे जो एलेविन्स क्या करता है। The yolk sacs present inside the fish's bodies supply nutrients for 1 or 2 months
फॉर द फिशेस, फॉर द फिशेस। और इससे पीले कलर के जर्दी का क्या काम होता है, तो वह उन एलेविन्स को 1 से 2 महीने तक तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, सप्लाई करता है, ताकि वो अपना मनवांछित पोषण को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से एलेविन्स 3-4 महीने के बाद जो है, सो वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फ्राई रूप में, जिसको हम जीरा कहते हैं या फिर बेबी फिश कहते हैं। अब हम देखेंगे फ्राई। When alevins no longer take their nutrients from the yolk sacs, they convert themselves as the fry। और जब काफी दिनों तक ये अपने पोषण को उस यॉक सेक्स से प्राप्त कर लेता है, और जब वो उस अवस्था में नहीं रहता है कि उस यॉक सेक्स से अपने न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त कर सके, तब ये अपने स्वरूप, अपने साइज को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, और किसमें परिवर्तित कर लेता है, फ्राई, जिसको हम जीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरा। और इसको ही बेबी फिश भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे जो अलेविन्स जो है सो कन्वर्ट हो गया फ्राई में। अब ये फ्राई क्या करेगा, तो इन दिस स्टेट they eat all the time and grow rapidly and convert themselves into an adult fish। In this state they eat all the time। जब जीरा वाली अवस्था होती है तो वो आवश्यकता से अधिक अपने फूड मटेरियल्स को लेना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अत्यधिक खाने पीने के चलते उनके शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है, और तब वो जीरा किसमें कन्वर्ट कर जाता है, एन एडल्ट फिश, जिसको कि हम वयस्क मछली कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर जाती है। और जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं these adult fish then goes through their life cycles and live for 1 to 6 years in water। और जब वो अपने आप को एडल्ट फिश में कन्वर्ट कर लेता है, तब ये कंप्लीटली अपने लाइफ साइकिल को चलाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, जिसको हम जीवन चक्र कहते हैं। और कंप्लीटली वह 1 से 6 वर्ष तक की अवधि तक वो जीता है, और पूरे लाइफ साइकिल को प्राप्त करने के बाद पुनः वह किस स्टेज में पहुंच जाता है, स्पॉनिंग स्टेज में पहुंच जाता है। फिर से ये क्रम चलना क्या हो जाता है, स्पॉनिंग टू एग, 6 to 11 टू फ्राई टू देन एडल्ट फिश। ये क्रम जीवन भर अनवरत चलता रहता है, और इस तरह से फिश अपनी स्पेसीज को क्या करता है, बढ़ाता रहता है। डियर स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ फिश को देख रहे थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जानवरों के लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।